मुझे नीचे उतारो। एक बार मैंने महारानी पकाई थी, पर तुम तो सूखा हुआ कांटा हो। दोस्तों मूवी स्टार्ट होती है एक पौराणिक कथा सुनाने से। ये कहानी दो अलग अलग लोग सुनाते हैं, जिसमें एक तरफ महल की रानी ये कहानी अपनी बेटी इसाबेल को सुना रही है और दूसरी तरफ ये कहानी एक किसान अपने बेटे जैक को सुना रहा है। कहानी के अनुसार सालों पहले बहुत सारे पादरियों ने मिलकर कुछ जादुई बीज बनाए थे, जिनसे उगने वाला पेड़ इतना लंबा होता है कि वो स्वर्ग तक जाता था और ये पादरी स्वर्ग पहुंचकर ईश्वर से मिलना चाहते थे। जब ये पादरी जमीन में बीज बोते हैं तो बीज से उगने वाला पेड़ कुछ ही मिनटों में बादलों से भी ऊपर आसमान में चला जाता है। और जब ये पादरी इस पर चढ़कर ऊपर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो स्वर्ग में नहीं पहुंचे हैं। असल में ये स्वर्ग और जमीन के बीच की एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े राक्षस रहते हैं। और जैसे ही उन मॉन्स्टर की नजर इन पादरियों पर पड़ती है तो वो लोग इन्हें जिंदा ही खा जाते हैं और इंसानों का खून और मांस इन मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर ये सारे मॉन्स्टर उस पेड़ के जरिए आसमान से जमीन पर आ जाते हैं और सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि किंग एरिक अपने खास पादरियों को बुलाकर इनको रोकने के लिए उपाय मांगते हैं। तब वो पादरी एक बड़े राक्षस को मारकर उसका दिल निकाल लेता है और कुछ मंत्रों से उसे पिघलाकर उसका एक ताज बनाता है, जिस ताज को पहनने के बाद सारे मॉन्स्टर उस राजा एरिक के गुलाम बन जाते हैं और फिर राजा एरिक उन्हें वापस जाने का हुक्म दे देता है। अब जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर वापस ऊपर चले जाते हैं तो उन सभी पेड़ों को भी काट दिया जाता है ताकि वो मॉन्स्टर फिर कभी धरती पर ना आ सकें। अब हम देखते हैं कि किंग एरिक के मरने के बाद वो ताज और जादुई बीज राजा की कब्र में दफना दिए जाते हैं। अब हम यहाँ से आगे 10 साल बाद का सीन देखते हैं, जिसमें जैक अब 18 साल का हो चुका है और उसके पापा भी गुजर चुके हैं। जैक अपना घोड़ा लेकर साई महल की मार्केट में जाता है ताकि उसे बेचकर वो कुछ पैसे कमा सकें। अब यहाँ सीन चेंज होता है और हम एक पादरी को महल के एक रूम से छुप कर भागते हुए देखते हैं, मगर उसे लॉर्ड रोड्रिक देख लेता है। और जब लॉर्ड रोड्रिक अपने रूम में जाकर देखता है तो उसका रूम बिखरा हुआ होता है। वो जल्दी से एक मोटी बुक उठाकर खोलता है, जिसे देखकर लगता है कि इसमें कुछ रखा हुआ था जो कि अब गायब है। और फिर वो वहाँ पड़े एक गमले को देखता है जिसकी मिट्टी निकलने पर उसे वो ताज मिलता है जो कि किंग एरिक की कब्र के साथ दफनाया गया था। अब हमें यह तो पता चल जाता है कि लॉर्ड रोड्रिक एक बहुत ही बुरा इंसान है और उसने किंग एरिक का ताज और उसके जादुई बीज दोनों ढूंढ लिए हैं, मगर वो जादुई बीज उस पादरी ने चुरा लिए हैं। जिसके बाद लॉर्ड रोड्रिक पूरे शहर को सील करवा देता है और एक एक करके आदमी की तलाशी ली जाती है। अब वो पादरी महल के बाहर जैक से मिलता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारा घोड़ा खरीद रहा हूँ, मगर अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। जिसके बाद बिना पैसों के जैक घोड़ा बेचने से मना कर देता है। फिर मजबूरन पादरी जैक को वो बीज देता है और कहता है कि चर्च जाकर ये बीज पादरी पीटर को दे देना, वो तुम्हें बीज देते ही सारे पैसे भी दे देंगे। और साथ ही पादरी जैक से कहता है कि किसी भी कीमत पर इस बीज को भीगने मत देना। और फिर वो पादरी जैक का घोड़ा लेकर वहाँ से भाग जाता है, मगर लॉर्ड रोड्रिक के सिपाही उस पादरी को पकड़ लेते हैं। अब हम आगे दो सीन एक साथ देखते हैं, जिसमें एक तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस इसाबेल अपने डैड किंग ब्रोवेल से कहती है कि उसकी शादी लॉर्ड रोड्रिक से ना करवाई जाए, क्योंकि वो एक बुरा इंसान है और वह खुद कुछ बड़ा भी करना चाहती है। और दूसरी तरफ हम जैक के अंकल को देखते हैं, जो जैक को बहुत ही भला बुरा सुनाते हैं क्योंकि उसने घोड़े को बिना पैसों के ही बेच दिया। यह हमें पता चलता है कि ये दोनों ही लोग अपने अपनी लाइफ से परेशान हैं। जैक के अंकल गुस्से में उस बीज को जमीन पर फेंक देते हैं क्योंकि उनके लिए ये बीज यूजलेस है। अब जैक सारे बीज को उठाता है, मगर एक बीज फर्श में पड़े छेद से नीचे जमीन में चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि इसाबेल महल को छोड़कर रात में भाग जाती है और मौसम खराब होने के कारण वो रास्ता भटक कर जैक की झोपड़ी तक पहुंच जाती है। इसाबेल एक रात के लिए जैक से पनाह मांगती है और उसकी पोशाक से ही जैक को यह पता चल जाता है कि ये राजकुमारी है। और फिर जैक उसके सामने घुटने टेक कर उसकी रिस्पेक्ट करता है। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि बारिश का पानी उस बीज तक पहुंचता है जो कि फर्श के नीचे गिरा हुआ था और एकदम से भूकंप आने जैसा कुछ होता है और फिर वो बीज पानी से भीगते ही पेड़ बन जाता है और फिर वो पेड़ बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ ऊपर जाने लगता है और उसकी एक
टहनी उस पूरे घर को भी ऊपर ले जाती है। जैक एक टहनी से टकराकर घर से बाहर गिर जाता है और इसाबेल घर के साथ ही ऊपर चली जाती है। अगले दिन जब जैक को होश आता है तो वो देखता है कि पूरी शाही फौज और किंग उसके सामने खड़े हैं और वो सब जैक से पूछते हैं कि कल रात क्या हुआ। फिर जैक के बताने पर पता चलता है कि राजकुमारी घर में फंसी हुई है जो कि अब ऊपर जा चुका है। अब किंग अपने खास सिपाहियों को आदेश देता है कि वो लोग ऊपर जाकर राजकुमारी को वापस लाएं। तभी लॉर्ड रोड्रिक भी कहता है कि मैं भी साथ में चलूंगा, क्योंकि अब वो भी राजकुमारी को चाहने लगा था और उसकी शादी जल्दी उससे होने वाली थी, इसलिए वो भी साथ जाने की गुजारिश करता है। अब सारे सैनिक एक छोटी सी टुकड़ी के साथ ऊपर जाने का सफर शुरू करते हैं और वहाँ तक पहुँचने में उन्हें 2 दिन और रात का वक्त लगता है। चढ़ाई के दौरान कई सारे सैनिक पेड़ से नीचे गिरकर मारे भी जाते हैं। अब जो लोग पेड़ से ऊपर पहुंच जाते हैं और जब वे वापस धरती को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है कि उनके पूर्वज जो कहानियां सुनाया करते थे वो सच थी और ये राक्षसों की दुनिया असली है। ऊपर सिर्फ लॉर्ड रोड्रिक और राजा का वफादार सेनापति विक्की पहुंचते हैं और उनके साथ जैक और क्रू भी आ जाते हैं। ऊपर पहुंचकर छानबीन करने पर जैक को वो किताब जमीन पर गिरी हुई मिलती है जो कि उसने पिछली रात इसाबेल को याद के तौर पर दी थी। और जब जैक ऊपर देखता है तो वो देखता है कि पेड़ों की टहनियां टूटी हुई है। वो समझ जाता है कि यह कुछ तो बुरा हुआ है। जब सभी सिपाही इसाबेल के निशान को ढूंढने में व्यस्त होते हैं तो जैक को लॉर्ड रोड्रिक और विक्की घेर लेते हैं और उससे वो बीज वापस देने को कहते हैं। तब मजबूरन जैक को वो बीज वापस करने पड़ते हैं, नहीं तो वो लोग उसे मार देते। बीज की पोटली वापस करते वक्त जैक चालाकी से उनमें से एक बीज चुरा लेता है। आगे हम देखते हैं कि एलमोंड, क्रू और जैक एक टीम बनाकर टुकड़ी से अलग हो जाते हैं और इसाबेल को ढूंढने लगते हैं, मगर तभी उनका सामना एक मॉन्स्टर से होता है और वो एलमोंड और क्रू को मार के बेहोश कर देता है। अब हम देखते हैं कि जैक अपनी जैसे तैसे जान बचाकर पानी में छिप जाता है और फिर वो बाद में उस मॉन्स्टर का पीछा करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोड्रिक और विक्की पर भी 2 मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। पहले तो वो विक्की को जान से मार देते हैं और जब वो रोड्रिक को मारने वाले होते हैं तब रोड्रिक अपने बैग से किंग एरिक का ताज निकालता है, जिसे देखते ही वो सब मॉन्स्टर रोड्रिक के गुलाम बन जाते हैं। अब हम जैक को देखते हैं जो कि उस राक्षस का पीछा करता हुआ उन मॉन्स्टर के महल में पहुंच जाता है और वो देखता है कि इसाबेल और एलमोंड को बंदी बनाया हुआ है और क्रू को राक्षसों के कमांडर ने जिंदा ही खा लिया है। जिसके बाद राक्षस अब इसाबेल और एलमोंड को जिंदा ही पकाने का आदेश देते हैं और फिर वो लोग उन्हें मजे से खाने वाले होते हैं। तभी वहाँ रोड्रिक आ जाता है और ताज को देखते ही सारे मॉन्स्टर रोड्रिक के आगे घुटने टेक देते हैं। जिसके बाद रोड्रिक बहुत खुश होता है और उसे बहुत घमंड आ जाता है क्योंकि अब पूरी राक्षसों की फौज उसके कंट्रोल में थी। फिर वो राक्षसों के कमांडर को कहता है कि कल हम जमीन पर नीचे जाएंगे और तुम लोग मेरे लिए जमीन के नीचे सभी साम्राज्यों पर कब्जा कर लोगे और सभी लोगों को मेरा गुलाम बनाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक राक्षस इसाबेल और एलमोंड को पकाने की तैयारी कर रहा है, मगर जैसे तैसे जैक वहाँ पर पहुँच जाता है और ऊपर लटक रही एक बहुत बड़ी चाकू जैक उस मॉन्स्टर के पीठ में घुसा देता है और इसाबेल और एलमोंड को वहाँ से छुड़ा कर ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब नीचे जाने का वक्त आता है तो एलमोंड जैक से कहता है कि तुम राजकुमारी को सही सलामत नीचे ले जाओ, मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मुझे पहले रोड्रिक को मारना है और उससे वो ताज लेना है, वरना रोड्रिक हम सब के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और फिर इसाबेल और जैक पेड़ से नीचे आने लगते हैं और एलमोंड वहीं पर रुककर रोड्रिक को मारने का मौका ढूंढता है। और इधर जब रोड्रिक राक्षसों के साथ नीचे आने के लिए पेड़ के पास आता है तो एलमोंड उसे पकड़ देता है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई में एलमोंड रोड्रिक को मार देता है, मगर जब तक वो रोड्रिक के सर से ताज निकाल पाता उन राक्षसों के कमांडर रोड्रिक की बॉडी को उठा लेते हैं और रोड्रिक की बॉडी से ताज को निकालकर वो कमांडर अपनी अंगुली में पहन लेता है। जिसके बाद सारे मॉन्स्टर उस कमांडर मॉन्स्टर के गुलाम बन जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि अब वो लोग आजाद हो चुके थे। अब हम देखते हैं कि किंग बोरवेल बढ़ते खतरे को देखते हुए पेड़ को नीचे से कटवा देता है क्योंकि किंग को अब पता चल गया है कि राक्षस जमीन पर आने वाले हैं। अब इधर पेड़ को नीचे गिरते देख एलमोंड पेड़ पर चढ़ जाता है और वो मेल के किनारे एक तालाब में गिरता है और इसाबेल और जैक भी एक खेत के भूसे के ढेर पर गिरते हैं और तीनों की जान बच जाती है। मगर उन मॉन्स्टर्स को रोड्रिक की वो बीज की पोटली मिल जाती है जिसमें 5 बीज और होते हैं। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन बीजों को पानी में डाल देते हैं। पानी में डालते ही बहुत बड़े बड़े पेड़ निकलते हैं और वो वापस जमीन की तरफ जाते हैं। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर उन पेड़ों की मदद से जमीन पर पहुंच जाते हैं। अब राक्षसों को
को देखते ही सारी इंसानी फौज महल की ओर भागने लगती है, मगर इसी दौरान बहुत सारे राक्षस बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मार देते हैं और राजा के महल तक सिर्फ राजा, इसाबेल और जय के साथ एक छोटी सी सेना की टुकड़ी पहुंचती है। अब राजा का सेनापति एलमोंड महल के चारों ओर आग लगवा देता है और जैसे ही वो लकड़ी का ब्रिज बंद होने वाला होता है कि राक्षस उस ब्रिज का हुक पकड़ लेते हैं, जिस कारण अब हम देखते हैं कि एक तरफ इंसान और एक तरफ राक्षस उस ब्रिज को खींच रहे होते हैं। इसी दौरान राक्षसों का कमांडर महल के किनारे लगे लावा में गिर जाता है, जिसमें वो तैरता हुआ महल के नीचे चला जाता है। अब जैक और इसाबेल महल के बेसमेंट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूसरे किंगडम में पहुंचकर राक्षसों के बारे में सबको आगाह कर दें, मगर महल के नीचे गुप्त रास्ते से निकलने के दौरान वो राक्षसों का कमांडर उन दोनों पर हमला कर देता है। फिर जैक और इसाबेल उस राक्षस से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो इसाबेल को पकड़ देता है। अब वो कमांडर राजकुमारी को खाने ही वाला होता है कि तभी जैक उस पर एक कुल्हाड़ी से हमला कर देता है, मगर वो इतना बड़ा था कि कुल्हाड़ी तो मानो उसके लिए कुछ थी ही नहीं। जिसके बाद वो कमांडर गुस्सा होता है और जैक को भी पकड़ लेता है और फिर वे दोनों को एक साथ खाने ही वाला होता है कि जैक के पास वो आखिरी बीज होता है जो कि उसके गले में लगे ताबीज में होता है। जैक समझदारी से काम लेता है और उस बीज को निकालकर राक्षस के मुंह में डाल देता है। अब बीज पेट के अंदर जाते ही पानी के संपर्क में आता है और अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। कुछ ही सेकंड्स में वो बीज बहुत बड़े पेड़ में बदल जाता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को फाड़ता हुआ पेड़ बाहर निकल जाता है और महल को भी तोड़ते हुए आसमान में पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक उस मॉन्स्टर के हाथ से उस ताज को निकाल लेता है और खुद पहन लेता है। बाहर हम देखते हैं कि राक्षसों ने किले में एंट्री कर ली है और जैसे ही वो सब लोगों को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर जैक आ जाता है और उसके सिर पर वो ताज देखकर वो सभी मॉन्स्टर घुटने टेक देते हैं, क्योंकि वो सभी राक्षस उस ताज के गुलाम थे। अब जैक सभी को आदेश देता है कि वो सब लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाएं और कभी भी वापस जमीन पर आने की कोशिश ना करें। जिसके बाद वो सारे मॉन्स्टर वापस चले जाते हैं। किंग उन सारे पेड़ों को कटवा देता है और सारा किस्सा यहीं खत्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ताज जैक ने पहना होता है और उसे मॉडिफाई किया जाता है और वही ताज आगे चलकर इंग्लैंड के राजा और रानियों का शाही ताज बन जाता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और दोस्तों यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।